नमस्कार। त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को हुए मतदान के बाद रातों रात ही सभी सर्वे एजेंसियों के समीकरण बदल चुके हैं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भी अपने एग्जिट पोल्स की स्टिक सर्वे में रातों रात बड़ा बदलाव कर दिया है और इसका मुख्य कारण है त्रिपुरा की राजनीति में टीपरा मोथा की एंट्री होना और टीपरा मोथा को हद से ज्यादा वोट शेयर मिलना। टीपरा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से लेफ्ट और कांग्रेस के ठगबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और टीपरा मोथा ने बीजेपी और आईपीएफटी को सीधा फायदा पहुंचा दिया है। टीपरा मोथा के साथ साथ ममता दीदी की टीएमसी ने बीजेपी को त्रिपुरा में मजबूत बनाया है। जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के ठगबंधन की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, उसी तरह से त्रिपुरा में भी सीपीएम और कांग्रेस के मतदाताओं ने इस ठगबंधन को ठुकरा दिया है और लेफ्ट के इस ठगबंधन को छोड़कर कांग्रेस के मतदाताओं ने रातों रात टीपरा मोथा और बीजेपी के साथ जाने वाला फैसला ले लिया, जो त्रिपुरा की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखा गया है। त्रिपुरा की राजनीति में रातों रात हुए इस बड़े बदलाव से इतना तो साफ हो चुका है कि इस बार त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होने वाला है। कांग्रेस का हाथ किसी के नहीं साथ जैसे नारों से त्रिपुरा की राजनीति में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों का समीकरण समझने के बाद ताजा सर्वे करके अंतिम सर्वे रिपोर्ट की जानकारी देश के सामने रख दी है, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। वैसे तो कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन करके खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है और कांग्रेस ने त्रिपुरा के चुनावी मैदान से दूरी बना ली थी, जिसका पूरा घाटा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस के सिर्फ चुटवैये नेता ही त्रिपुरा के चुनावी मैदान में देखे गए थे, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और ऐसे ही कई बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने त्रिपुरा के चुनावी मैदान से दूरी बना ली थी, जिसका खामियाजा त्रिपुरा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। सीपीएम के भरोसे कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया, जिसके बाद टीपरा मोथा ने लेफ्ट के साथ साथ कांग्रेस का भी त्रिपुरा से सफाया कर दिया है। खैर, राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताजा और सटीक सर्वे को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 16 फरवरी को त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल्स की सर्वे रिपोर्ट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने रातों रात लेफ्ट और कांग्रेस के ठगबंधन को अर्श से फर्श पर ला पटका है। त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों की सटीक और ताजा सर्वे रिपोर्ट को समझने के लिए शुरुआत करते हैं वेस्ट त्रिपुरा की 14 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय फौजी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार आईपीएफटी एक सीट पर कब्जा कर सकती है। एक सीट आईपीएफटी को दे दी गई है। तो यहां पर सीपीएम का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। वेस्ट त्रिपुरा में सीपीएम के गठबंधन को 0 सीटें, तो वहीं टीएमसी भी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं टीपरा मोथा अपना खाता खोल सकती है, एक सीट टीपरा मोथा को वेस्ट त्रिपुरा की सौंप दी गई है। तो वहीं 2018 का इतिहास दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सिपाही जाला जिले की 9 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय फौजी सट्टा बाजार की ताजा सटीक सर्वे के अनुसार आईपीएफटी को यहां पर एक विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने वाले अनुमान लगाए गए हैं। तो वहीं सीपीएम 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सिपाही जाला की 4 सीटें सीपीएम के गठबंधन को, तो वहीं टीएमसी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा, ममता दीदी को 0 सीटें। लेकिन टीपरा मोथा यहां पर भी अपना खाता खोलने में कामयाब है, एक सीट टीपरा मोथा को दे दी गई है। तो वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिपाही जाला में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कोवाई जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने एक सीट आईपीएफटी को कोवाई जिले की भी सौंप दी है, एक सीट आईपीएफटी को। तो वहीं एक सीट पर सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को सफलता हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। लेकिन टीएमसी यहां पर 0 सीटों पर सिमटती हुई टीएमसी को 0 सीटें दी गई है। लेकिन टीपरा मोथा फिर से एक सीट पर बाजी मारेगी, कोवाई की एक सीट टीपरा मोथा को, तो
वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खोवाई में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। खोवाई की 3 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। गोमती जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय अफरोज़ी सट्टा बाजार ने 1 सीट गोमती जिले की आईपीएफटी के खाते में डाल दी है। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। तो वहीं टीएमसी भी यहां पर अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। टीएमसी को गोमती में 0 सीटें और टीपरा मोथा भी यहां पर 0 पर सिमटती हुई सट्टा बाजार की ताज सर्वे में दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी गोमती में एक तरफा कब्जा करते हुए 6 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। दक्षिण त्रिपुरा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यहां की दक्षिण त्रिपुरा की 1 सीट है वो आईपीएफटी के खाते में डाल दी है। तो वहीं 2 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को सफलता हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। लेकिन टीएमसी यहां पर सिर्फ लोगों का खेल ही बिगाड़ रही है, खुद का खाता नहीं खुल रहा है। तो वहीं टीपरा मोथा यहां पर भी 1 विधानसभा सीट पर कब्जा कर सकती है। दक्षिण त्रिपुरा की 1 सीट टीपरा मोथा को दे दी गई है। तो वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाते हुए और 2018 का इतिहास दोहराते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। डलाई जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने डलाई की 0 सीटें आईपीएफटी को दी है। 0 सीटों पर यहां डलाई में आईपीएफटी सिमटेगी और लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को भी यहां पर पूरी तरह से 0 सीटें सुपड़ा साफ हो चुका है। ममता दीदी भी 0 सीटों पर सिमटती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। और टीपरा मोथा, जी हां दोस्तों, टीपरा मोथा भी 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने 6 की 6 सीटें यहां डलाई की भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। सट्टा बाजार के अनुसार 6 सीटों पर बीजेपी कब्जा करेगी और उन्नाकोटी जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने उन्नाकोटी जिले की 1 सीट आईपीएफटी के खाते में डाल दी। 1 सीट आईपीएफटी को मिल सकती है। तो वहीं 1 सीट पर ही लेफ्ट और कांग्रेस के ठगबंधन को सफलता हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। लेकिन टीएमसी यहां भी 0 सीटों पर सिमटती हुई, उन्नाकोटी में 0 सीटें, टीपरा मोथा को 1 सीट यहां पर मिलती हुई सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में दिखाई दे रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को भी उन्नाकोटी की 1 विधानसभा सीट पर सफलता हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ताजा सर्वे के अनुसार 1 सीटें बीजेपी के खाते में और 8वें जिले उत्तर त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा और सटीक सर्वे में 1 सीट आईपीएफटी को दे दी है। 1 सीट पर आईपीएफटी को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 1 सीट, जी हां दोस्तों, उत्तर त्रिपुरा में भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन टीएमसी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। 0 सीटें उत्तर त्रिपुरा में भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टीपरा मोथा उत्तर त्रिपुरा की 1 विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल कर सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 2018 का इतिहास दोहराते हुए उत्तर त्रिपुरा में 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों को आसान भाषा में समझें तो पूरे विधानसभा चुनाव में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार आईपीएफटी को 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। रातों रात जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके अनुसार। और वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के ठगबंधन को बड़ा झटका लगते हुए सिर्फ 9 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। रातों रात हुए बड़े बदलाव में सीपीएम को बड़ा झटका। तो वहीं टीएमसी सिर्फ वोट शेयर में बदलाव कर रही है लेकिन खुद खाता नहीं खोल पा रही है। 0 सीटें टीएमसी को दी गई है। तो वहीं टीपरा मोथा नई पार्टी होने के बावजूद भी त्रिपुरा में 6 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। 6 सीटें टीपरा मोथा को दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना 2018 वाला इतिहास दोहराते हुए या यूं कहें उससे भी ज्यादा 38 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में 38 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। त्रिपुरा में सरकार बनाने के लिए बहुमत की संख्या है 31 सीटें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मोदी सरकार या यूं कहें कि डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा में इस बार बनती हुई सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रही है।